class 10 students. How are you all? I hope you all are fine. So let's start with the next topic, which is types of chemical reactions. अब हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा था कि केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रही है, राइट? जो किसी कलर में चेंज आ सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, हो सकता है कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, राइट? या हो सकता है टेम्परेचर में कोई चेंज हो। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ तो मेरे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 5 तरह के होते हैं बेटा। कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement, double displacement and redox reactions. Now let's discuss these one by one. पहले एक simple introduction लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं. Now let's talk about combination reaction. Combination reaction का मतलब क्या है? What do you mean by combining? It is a normal English word. Combining का मतलब क्या होता है? जोड़ना. तो अगर कोई चीजें जुड़ रही हैं to form a one new product, then we say it is called as कौन सा reaction? It is called as combination reaction. आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के एक नई चीज़ बना रहे हो तो इट इज़ अ काइंड ऑफ कौन सा रिएक्शन? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ देखूँ, C+O2 gives you CO2, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो ये दो चीज़ें जुड़ रही हैं ना टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. सो इट इज़ अ कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी तरीके से मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइंस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. तो यहाँ भी दो चीजें जुड़ रही हैं तो यहाँ पे भी नया प्रोडक्ट बन रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज कौन सा रिएक्शन? सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? वी से इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नाउ लेट्स कम टू डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज करने का मतलब क्या होता है? आप लोग बायो में भी पढ़ते हो कि देयर आर टर्म्स कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, है ना? तो डीकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना. किसी भी बड़ी चीज को जब आप छोटी छोटी चीजों में तोड़ते हो देन हम उसको ये बोल सकते हैं वी से इट इज बीइंग डीकम्पोज्ड. तो डीकम्पोज करने का मतलब क्या होता है? इसको छोटा छोटा तोड़ना. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जो एक चीज है वो टूट के एक से ज्यादा चीज बना रही है. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं SO2. SO2 ने टूट के सल्फर और ऑक्सीजन बना दिया, राइट? और यू कैन से वाटर. वाटर ने टूट के क्या बना दिया? H2 प्लस हाफ ऑफ O2. तो इसमें क्या है? ऑल दीज आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक चीज टूट के एक से ज्यादा चीज बना रही है. सिमिलरली जितने भी ये रिएक्शंस मैंने लिखे हैं अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो दे विल बिकम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस it breaks down to its reactants or it breaks down to one or more elements, then this is called as decomposition reaction, right? अब next देखिए displacement reaction. Displace करने का मतलब क्या होता है? Displace करने का मतलब होता है replace करना, किसी चीज को substitute करना, किसी चीज को अपनी जगह से हिला देना, right? That is called as what? It is called as displacement reaction. इसको हम क्या बोलते हैं? Displacement reaction. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई और आके बैठ गया, ठीक है? उस दिन आप स्कूल में लेट थे, आप जल्दी नहीं आए, तो किसी और ने आपकी सीट ले ली. तो आप क्या करोगे? जब आप जैसे ही आप क्लास में एंटर करोगे आप उसको हटा देते हो ना कि ये तो मेरी सीट है ना, यहाँ मुझे बैठना है. तो आप उसको क्या कर देते हो? आप उसको डिस्प्लेस कर देते हो, आप उसको रिप्लेस कर देते हो, सब्स्टिट्यूट कर देते हो, राइट? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? जैसे मान लीजिए अगर मैं पहले सिंपल एग्जांपल दूं A प्लस BC. अब यहाँ देखो B जो है वो C के साथ था लेकिन A ने क्या करा? A ने इसकी जगह ले ली और अब ये बन गया AC प्लस B. तो A ने इसकी जगह ली ना, तो इसका मतलब A ने इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. तो मैं बोलूंगी A हैज डिस्प्लेस्ड B. फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4. It forms ZnSO4 plus Cu. तो यहाँ अगर आप देखें तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपने सॉल्यूशन से, राइट? अब आप मेरे से पूछोगे कि आपको कैसे पता चला कि डिस्प्लेस कर दिया? बिल्कुल सही बात है, मुझे कैसे पता चला डिस्प्लेस कर दिया? तो देखो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है. जब आप जिंक रॉड को या जिंक के किसी भी मेटल को, छोटे से पीस को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर जो है वो कलरलेस होना शुरू हो जाता है. मतलब ब्लू से किस में आना शुरू हो जाएगा? कलरलेस में. तो इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट है वो खत्म हो रहा है.
और उसके बदले में क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, बिकॉज जिंक सल्फेट इज कलरलेस. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब डिस्प्लेस कौन किसको करेगा, डिस्प्लेस हमेशा जो तगड़ा होगा, जो स्ट्रांग होगा, वही करेगा ना दूसरे को. अगर मान लीजिए एक कोई अट्टा कट्टा बच्चा है और आप पतले से दुबले से सुक्के से हैं, तो आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते. आपको डर लगेगा कि इसने मार मुर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, राइट. सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ओनली स्ट्रॉन्ग एलिमेंट कैन रिप्लेस अ वीक एलिमेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन यू गेस व्हाट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आप गेस कर सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक ने ही दूसरे को रिप्लेस करा था. अब यहाँ पे क्या है कि दोनों अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं NaCl प्लस AgNO3 और इसका प्रोडक्ट जो बनता है लेट्स से इट इज NaNO3 प्लस AgCl. अब हुआ क्या, हुआ ये कि पहले AgNO3 के साथ था और NaCl के साथ था. अब Ag अगर Cl के साथ आया तो Na भी किसके साथ चला गया, NO3. मतलब दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया. तो क्योंकि यहाँ पे दो चीजें डिस्प्लेस हुई, राइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डबल डिस्प्लेसमेंट मींस कि जब दो चीजें एक दूसरे की पोजीशन पे आ जाती हैं, अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं दो आयंस, देन दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब लास्ट जो कैटेगरी है बेटा इसमें, दैट इज रिडॉक्स. अब जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो वर्ड से बना, रेड एंड ऑक्स. रेड मींस रिडक्शन, ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन. अब सवाल ये है कि रिडक्शन का मतलब क्या है और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है. तो जो हमारे पास बड़ी क्लासेस होती है 11th 12th, उसमें हम इसको थोड़े और तरीके से डिफाइन करते हैं. लेकिन आपके लेवल पे 10th क्लास के लेवल तक हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन. अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है then we say it is called as reduction. So reduction का मतलब क्या है, दो चीजें हैं. reduction का मतलब is gain of hydrogen. Alright, अब ऐसे लिख लीजिए. और you can say it is loss of oxygen. या तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर दे तो भी वो रिडक्शन है, या अगर वो हाइड्रोजन गेन कर ले तो भी वो रिडक्शन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए MgO, राइट, MgO ने सपोज टूट के बनाया Mg प्लस हाफ ऑफ O2. अब आप बोलोगे कि ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ऑब्वियसली ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये टूटा. लेकिन डीकंपोजिशन में आगे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है. तो अब आप देखो, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब इसने ऑक्सीजन लूज कर लिया है, राइट. सो दिस इज कौन सा रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन. सो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है then we say it is called as reduction. और अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मान लीजिए Na plus H2, alright, let's say half H2 gives you NaH. इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड. तो यहाँ सोडियम ने हाइड्रोजन को क्या कराया, गेन कराया ना. दिस इज अगेन कौन सा रिएक्शन, दिस इज अगेन रिडक्शन रिएक्शन. सो रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन. अब कैन यू गेस ऑक्सीडेशन क्या होगा फिर. अब तक आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन विल बी गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन. अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है देन वी से इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, राइट. अब इसका हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए S plus O2 gives you SO2. अब यहाँ पे सल्फर जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से क्या हुआ, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि सल्फर की क्या हो गई है, सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है. क्यों, क्योंकि इट हैज गेन ऑक्सीजन. इज इट ओके. सो नाउ विद दिस वी हैव 5 काइंड्स ऑफ रिएक्शंस: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस. ये सारी चीजें आपको इनकी डेफिनेशंस जो है वो इनके नाम से ही क्लियर हो जाती हैं. बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन जो है इसमें से कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा ऑक्सीडेशन है, कौन सा रिडक्शन है, एंड सो ऑन. दैट्स इट. सो दिस आर जस्ट अ टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर गिवन टू यू. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू जस्ट came to know everything about this topic. In case you have any doubts,
You can just ask me at my email or at the comment section. Alright, so this is it. Thank you so much. Stay blessed, stay home, stay safe.